बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं 9th बीआईपी कॉन्सेप्ट में एक बेसिक डिफरेंस की, जिसमें कन्फ्यूजन रहता है। यानी बेसिकली हम बात करने वाले हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो आइए देख लेते हैं क्या है पहले इसका डेफिनेशंस, फिर देखेंगे इसके डिफरेंस के साथ। तो भाई ये डिस्टेंस क्या होता है, ये बुकों में काफ़ी बार पढ़ा होगा, रेफरेंस बुक में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल के आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या अलग होते हैं क्या सेम होते हैं। बच्चों के साथ हमेशा कन्फ्यूजन रहा, मेरे साथ भी रहा, तो वो कन्फ्यूजन आपके साथ ना हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। तो आइए देख लेते हैं डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इट इज द, क्या जानते हैं तो लिखें जरा। इट इज द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन टू पोजीशन, या टू पॉइंट बोल सकते हैं। वो पॉइंट कौन से होते हैं अभी बताएंगे भाई। टू पॉइंट सिंपली, यानी कि इट इज द लॉन्गेस्ट, और इसमें कहीं कहीं बोल देते हैं एक्चुअल पाथ, ठीक है ना। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड एक्चुअल पाथ, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। सिंपली मैं यहां से चला ए से बी, ए को बोलूंगा मैं इनिशियल पॉइंट, जहां से स्टार्ट करा मैंने काम, जहां मैं स्टार्ट की जर्नी अपनी। वी को बोलूंगा फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां से मैं कितना चला, करीब 5 किलोमीटर पर चला, तो मैंने इतनी डिस्टेंस कवर करी 5 किलोमीटर। इट इज अ डिस्टेंस, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया। डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिक की बात करते हैं पहले, डिस्टेंस और डिस्टेंस होता क्या, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पहले डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सिंपली इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसी डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ, नॉट डिस्टेंस, बिटवीन टू पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये दो आप लिख लेंगे। अब सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन तो हो गई, और देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या। जैसे मैं ए पॉइंट से गया बी पॉइंट तक, ए से बी तक गया, ए को क्या बोला मैंने, इनिशियल पॉइंट, और इसको बोला फाइनल पॉइंट। मैं ए से बी गया कितना, 5 किलोमीटर, सिंपली यहां बोलूंगा 5 किलोमीटर में चला इसमें। फिर मुझे आया ध्यान कि मेरा काम जो रहना था वो मैं ए में ही भूल गया, यानी कोई सामान भूल गया। फिर मैं बी से ए लौट के आया, तो फिर मैं कितना चला, 5 किलोमीटर। लेकिन यहां तो डिस्टेंस जो है वो कितनी हो गई सर, 5 चले फिर 5 चले, 10 किलोमीटर, यानी कि मेरी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, भैया 10 किलोमीटर हम पैदल चल दिए, भाई तक किसी के साथ चल दिए। लेकिन जब हम बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट की, फटाक सीधे आप लिख देंगे सर वो भी तो 10 हो गई। नहीं बेटा, वो 10 नहीं हुई, मैं ए से गया, यानी कि इनिशियल से कहाँ गया, फाइनल पर, तो मैं +5 चला, और फाइनल से मैं इनिशियल आया यानी अपोजिट डायरेक्शन में चला हूं, तो वो -5 हो गया। और प्लस और -5 को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोनों कट जाएंगे, यानी कि 0 किलोमीटर मेरे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझ में आई, यानी कि मैं +5 इधर चला और उधर -5 चला, तो 0 किलोमीटर हो गया। यानी कुछ तो बात है कि डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों आ रहा है, वो हम देख लेंगे डिस्प्लेसमेंट के और डिस्टेंस के डिफरेंस में। इतनी चीज समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे इसके डिफरेंस की, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, और बात करेंगे हम इसके डिफरेंस की, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको अपन क्या कर देते हैं, रफली कर देते हैं। ये कैसा कर दिया इसने भाई, ठीक है ना। जब तक आप फ्री ना बैठे, कोशिश करें कॉपी पे इस पे क्या करें, हम इसको लिख सकते हैं, या वीडियो को क्या कर सकते हैं, हम लाइक कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और वीडियो को यानी कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे बीआईपी कॉन्सेप्ट पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। जो कॉन्सेप्ट हैं आपके 9th में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और 10th में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, जाकर चेक करिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। सिंपली हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डिफरेंस में, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये हो गया मेरा डिस्टेंस,
और ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, पहला डिफरेंस तो इनकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी जो पहले लिख चुका हूं, अभी जस्ट समझाया उसी को लिख देंगे। इट इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं सर, पाथ बोल दीजिए। डिस्टेंस की डेफिनेशन बोल रहे हैं तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पाथ है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स या पोजीशन। कौन से पॉइंट्स हैं, फाइनल और इनिशियल, सिंपल है। सेकंड मेन डिफरेंस की बात करते हैं, उससे पहले दो चीज समझ लीजिए। दो क्वांटिटी होती है, एक तो होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर पे साहब मैग्नीट्यूड होता है। अब ये मैग्नीट्यूड कहाँ का है भाई, जल्दी देखेंगे, अभी देखेंगे। और इस वेक्टर पर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दोनों होती है इसमें। यानी कि मैं ए से बी गया, कितना चला, +5 किलोमीटर, यानी कि मेरा ये 5 कौन हो गया, मैग्नीट्यूड, इतना चला, मेजरमेंट हो गई उसकी। और किस डायरेक्शन में गया, प्लस डायरेक्शन में गया कि माइनस डायरेक्शन। इधर चला था तो सिंपली मेरी प्लस डायरेक्शन थी, इधर आया तो कितनी थी, -5। यानी कि हमारा जो स्केलर क्वांटिटी है वो क्या है, मैग्नीट्यूड। उसमें डायरेक्शन का कोई भी इंपॉर्टेंस या कोई बात ही नहीं है, नो डायरेक्शन, इट हैव नो डायरेक्शन, नो डिपेंडेंस ऑन डायरेक्शन। वेक्टर है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, जैसे हमारा अभी करेंगे, उसका हम दिखाएंगे कैसे करेगा। सिंपली तो हम बात कर लेते हैं कि यहां पर यूज क्या आया, वेक्टर है क्या स्केलर। देखो जरा, जो हमारा ये डिस्टेंस है, इट इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ऐसे लिख लेंगे, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और ये क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। सर बोल कैसे सकते हैं आपने, आप इसको कैसे बोल सकते हैं, बुक से बोल रहे हैं क्या, नहीं भाई, इसको प्रूफ भी कराऊंगा कि ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है और ये स्केलर क्यों है, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। तो इस पर बोल दो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। सिंपली मैं इसको क्या कराऊंगा, प्रूफ। आइए देख लेते हैं कि ये स्केलर कौन है, क्यों है, ठीक है ना, और ये वेक्टर कौन है। तो सिंपली मैं ए से बी गया और बी से मैंने कहा सी तक पहुंचो जरा। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको बोला मैंने इनिशियल पॉइंट, जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और इसको बोला मैंने फाइनल पॉइंट, जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मतलब जहां मैंने अपनी जर्नी एंड करी, फाइनल पॉइंट। ए से बी में चला 4 किलोमीटर, ठीक है ना, और बी से सी कितना चला, 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, मेरे मन में आया कुछ मैं डायरेक्शन चेंज कर लूं अपनी, यहां से, यानी कि मैं ए से बी गया, कितना, सिंपली 4 किलोमीटर, और मैं सीधे ना जाकर स्ट्रेट पाथ ना लेकर के थोड़ा सा मुड़ गया, तो ये कितना हो गया, सी, यहां कितना चला था, 3 किलोमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये इसको जोड़ लेंगे रिजल्टेंट, अभी बताइए क्यों जोड़ रहे हैं, ये सिंपली आएगा 5 किलोमीटर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो पाथ था स्ट्रेट था, ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट, जहां मेरी जर्नी समाप्त हुई। यानी कि मेरे यहां डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गई मेरी 4 + 3 यानी 7 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अब डिस्प्लेसमेंट तो अलग नहीं होगा यहाँ, क्योंकि मैं कैसे चलाऊं, स्ट्रेट चलाऊं, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट, तो शॉर्टेस्ट पाथ कितना चलेगा, होगा तो डिफरेंस 7 किलोमीटर के दोनों पाथ में, इसमें और इसमें। अब यहां जरा बात कर लेते हैं टोटल डिस्टेंस यहां का, तो यहां टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 + 3, यही तो चला, ए से बी से सी, तो 4 + 3 यानी कितना हो गया, 7 किलोमीटर। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हम 4 और 3 को प्लस नहीं करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट वो होगा जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, यानी कि
5 किलोमीटर, यानी कि हमारा डिस्टेंस यहाँ भी 7 वहाँ भी 7, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ 7 यहाँ 5। ये क्या सी बात, आप समझ पा रहे होंगे कि मेरी डिस्टेंस कांस्टेंट रही, मैंने डायरेक्शन जब चेंज करी, यानी कि मेरी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई जब मैंने क्या चेंज करी, डायरेक्शन। सीधे जा रहा था उल्टा हो गया, सीधे जा रहा था ऐसे हो गया, ठीक है ना। यानी कि इफ व्हेन वी डायरेक्शन चेंज द डिस्टेंस इज कांस्टेंट, नो इफेक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑन अ डिस्टेंस, सो इट इज स्केलर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, पूरा प्रूव्ड भी हो गया। लेकिन जो चेंज हुआ वो कौन था, हमारे डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ। यहां कितना था 7 किलोमीटर, यहां रिजल्टेंट कितना निकल गया 5 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज करोगे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा, यानी कि इट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इतनी चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट हमने क्या लिया, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, प्रूव्ड करने के लिए आ जाता है, वैसे आएगा नहीं सीबीएसई में, सिंपली हम वहां दिखा सकते हैं एक नॉलेज के लिए, ठीक है ना। ऐसे तो हम रट लेते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे ये कैसे है, शो देम, तो हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। तो अब हम बात करेंगे थर्ड डिफरेंस की। सर आपने जो डिस्प्लेसमेंट लिया वो रिजल्टेंट ही क्यों लिया, आपने उनको क्यों नहीं प्लस किया, अभी दिखाऊंगा कैसे। देखो बेटा क्या होता है, जो हाँ बस थर्ड, इट इज डिपेंड ऑन, इट इज डिपेंड ऑन पाथ। ये किस पर डिपेंड करेगा, पाथ पे, अभी समझाऊंगा कैसे। थर्ड, इट इज डिपेंड ऑन फाइनल, या इसको पहले इनिशियल बोल देते हैं, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यानी कि हमारा डिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा था, पाथ पर, कि कौन सा पाथ ले रहे हो। मैं अभी ए से बी गया, फिर बी से सी गया, इसको लिया 4 और इसको भी लिया 3, और मैं फिर ऐसे गया, ये भी 4 था और ये भी 3 था, लेकिन यहां पर दोनों के मैग्नीट्यूड कितने आ रहे थे, 7। यानी कि हम जो कहना चाह रहे हैं सिंपली, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे, कितना पाथ कर रहे हो, वो एक हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस। लेकिन हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, कि आपकी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की क्या थी। सिंपली अगर हम बात करें, एक मैं सर्कुलर पाथ लेता हूं, ऐसे चला, अब जहां से मैं स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, सिंपली मैं जहां से स्टार्ट हुआ वहीं आके रुक गया, यानी कि मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे हो गए, सेम हो गए। तो मेरा जो डिस्टेंस है वो कुछ तो होगा, कुछ होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है, कौन, डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट नाम की बीमारी है, नॉट बीमारी, इट इज ओनली अ टर्म, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0। यानी कि मेरा जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहीं का क्या हो जाता है, इक्वल, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाता है, 0। इट इज अ बेसिक ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। इट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मेरा इनिशियल फाइनल पॉइंट कैसा हो गया, इक्वल, डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, 0। घर से गया मैं ट्यूशन, ट्यूशन से घर पे आया, यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा, 0। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इट इज, और डिस्टेंस को हम कह सकते हैं इट इज मेजर बाई, सिंपली इसको मीटर या किलोमीटर जो भी है, ऐसा यूनिट सेम रहती है, मीटर किलोमीटर। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत फर्क है। अगर किसी डिस्टेंस पे डायरेक्शन मिल जाए तो उसको भी हम क्या कह देंगे, डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। कोई डिस्टेंस है उसको डायरेक्शन मिल जाए सिंपली, तो वो क्या है हमारा, क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया हो तो वीडियो करो भैया लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, बने रहिए वीआईपी कॉन्सेप्ट के साथ।